राजस्थान के एक विधायक साहब रिश्वत कांड मामले में जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अब उनका एक फर्जी डिग्री का नया खेल सामने आया है। विधायक साहब पहले डूंगरपुर के एक अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने जिस डिग्री का हवाला दिया, जिस डिग्री के माध्यम से वो शिक्षक बने हैं, वो डिग्री फर्जी बताई जा रही है। बताइए आप, फर्जी डिग्री से वो शिक्षक रह चुके हैं। 2 बार 12वीं कक्षा में विधायक साहब फेल भी हो चुके हैं और बीए में भी उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी तो अंग्रेजी का पेपर पास नहीं कर पाए। उसके बाद 11 में फर्जी डिग्री लाते हैं, उससे वो टीचर बन जाते हैं और फिर 12 में इतने से तसल्ली नहीं मिलती तो 12 में गुजरात की एक विश्वविद्यालय से डिग्री लाते हैं और उसके माध्यम से जब वो विधायक बनते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं तो 2012 वाली डिग्री का हवाला देते हैं। बताइए 3 साल में इन्होंने कितनी बार बीए कर लिया है। बातचीत इस पर भी करेंगे जो जयकिशन पटेल का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। और इसके अलावा अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें तो कल बेनीवाल ने जिस तरीके से राजस्थान में यहां पर जयपुर में हुंकार भरी, कह सकते हैं कि कई हजारों की संख्या में राजस्थान के बेरोजगार युवा और राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर दिखाई दिए। हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर बड़ा हुजूम दिखाई दिया और पुलिस कमिश्नर जो हैं वो भी मंच से बोले। ऐसा बहुत कम होता है, नेता अक्सर भाषण देते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर से बुलवाया हनुमान बेनीवाल ने और उन्होंने कहा कि सरकार आपकी मांग पर पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। आश्वासन कल मिला था, लेकिन आज सरकार की ओर से कोर्ट में सुनवाई थी और जब सरकार को जवाब पेश करना था तो सरकार ने कहा कि 20 को बैठक तो हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के चलते व्यस्त थे और सीएम स्तर पर इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसी के चलते अभी सरकार को सब इंस्पेक्टर भर्ती में थोड़ा और समय चाहिए। इसी को लेकर अब लंबा समय दे दिया गया है। 1 महीने से भी ज्यादा समय सरकार को फिर से सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अंतिम फैसला लेने के लिए मिला है। अब इस मामले को लेकर एक नई तारीख मिली है 1 जुलाई की। बातचीत विस्तार से करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी, लेकिन राजस्थान में नहीं पूरे देश में कोरोना ने फिर दस्तक दी है, लेकिन राजस्थान के अंदर आज कोरोना से एक मौत हो गई है। मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कोरोना संक्रमित की मौत हुई है और राजस्थान के अंदर 8 जोधपुर, 4 जयपुर सहित पूरे प्रदेश में 15 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर जो है वो चिकित्सा विभाग पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर है। इसके अलावा अगर बात करें तो नरेश मीणा मामले में, चाहे वो कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा हो, चाहे कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल हो, उन्होंने भजनलाल शर्मा को वादा याद दिलाते हुए कहा है कि सीनियर सिटीजन से आपने वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए नरेश मीणा को जल्द रिहाई करवाइए क्योंकि बहुत समय बीत चुका है जेल के अंदर। इन सब खबरों पर आज राजस्थान डायरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। खबर की शुरुआत आज सबसे पहले विधायक साहब से लेकर करते हैं। बच्चे बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ते हैं और उसके बाद भी नौकरियों में फर्जीवाड़ा हो जाता है, नौकरी से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक विधायक साहब जयकिशन पटेल, जो पहले तो एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया, अपने इलाके से 600 किलोमीटर दूर करौली के खनन से जुड़ा सवाल वो विधानसभा के अंदर उठाते हैं और उसके बाद उसको हटवाने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। अब जो जिससे ये रिश्वत मांगी जा रही थी, ये भनक एसीबी को लग चुकी थी और इसी मामले को लेकर 20 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए विधायक जयकिशन पटेल को एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उनके चचेरे भाई को उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक तो इतना ही पता था कि विधायक साहब ने रिश्वत ली और ये भी पहली बार हुआ है कि कोई विधायक राजस्थान के अंदर रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ाओ। लेकिन अब विधायक साहब रिश्वत कांड मामले में जेल में है तो फर्जी डिग्रियों का नया खेल सामने आया है। ये विधायक साहब 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुके हैं। अब भाई कोई भी फेल हो जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा असली क्या है? 2010 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, उससे ये बीए कर रहे थे। बीए के अंग्रेजी विषय में ये फेल हो जाते हैं। अब फेल हो जाते हैं तो इन्होंने सोचा कि क्या करेंगे, 2011 में एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आते हैं और उसी डिग्री के माध्यम से ये डूंगरपुर की एक अपर प्राइमरी स्कूल है, उसमें शिक्षक के पद पर तैनात रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। फिर पता नहीं इनके मन में क्या होता है, क्योंकि वो डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं यूजीसी अप्रूव्ड नहीं थी। उसके बाद भी विधायक साहब बाद में बने हैं, लेकिन उससे पहले ये शिक्षक रह चुके हैं। 2012 के अंदर गुजरात से ये फिर एक बीए की फर्जी डिग्री ले आते हैं।
अब इसका खुलासा होता है क्योंकि जब ये उपचुनाव का फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय 2012 वाली गुजरात की डिग्री का उसमें जो है वो ब्यौरा देते हैं। अब बताइए 2010 में ये फेल होते हैं, 11 में एक नई डिग्री लाते हैं, फिर 12 में एक नई डिग्री लाते हैं। अब बताइए फर्जीवाड़ा कितने बड़े स्तर पर इन्होंने किया है। अब इसकी परतें लगातार खोलने का काम जो है वो जांच कमेटी कर रही है और विधायक साहब की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि विधायक साहब को अगर 3 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई, क्योंकि फिलहाल तो इन्हें दोषी करार नहीं मिला है, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की इन्हें सजा सुनाई गई हो तो फिर इनकी विधायकी भी जा सकती है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी विधायकी पर भी तलवार लटक सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक है अंता से कंवरलाल मीणा, उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई है और उसके बाद अंता की सीट जो है वो खाली हो चुकी है। अब ये नया मामला जो है वो इन विधायक साहब का सामने आया, फर्जी डिग्री का खेल। देखना होगा कि आगे क्या क्या इसमें और नए खुलासे होते हैं। अब राजस्थान के बच्चे तो ये न्यूज देखेंगे तो सोचेंगे कि भाई देखिए हम तो इतनी मेहनत से पढ़ते लिखते हैं और ये बड़े बड़े लोग जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, बताइए कैसे फर्जी डिग्री ले आते हैं। खैर ये जांच का विषय, इस मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन कोरोना पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं। राजस्थान के सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाने को लेकर और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी ये आक्रोश महारैली थी कल युवाओं। हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर पूरे प्रदेश से कह सकते हैं कि कई हजारों की संख्या में जो राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं और जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे थे। मंच पर हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी और कह दिया कि आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, और जो जयपुर के कमिश्नर हैं उन्होंने भी कहा कि सरकार आपकी मांग को लेकर संवेदनशील है और इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। अब शायद सरकार ने इसीलिए फिर से समय मांगा है। 1 महीने का समय सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सरकार को मिला है। 1 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा अचानक शहीद स्मारक पर पहुंच गए थे और राजस्थान के बेरोजगार युवा जो वहां पर धरना देकर बैठे थे उनसे संवाद किया था और कहा था कि इस लड़ाई को मैंने ही सबसे पहले उठाया था, मैंने ही कहा था कि इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और बार बार मैं एक चीज याद दिलाता हूं कि जब बीजेपी सरकार राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी विधानसभा के, उस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था। अब भले उस पर सरकार काम करे या नहीं करे, लेकिन एसओजी ने बड़े स्तर पर इस पर काम किया है और हो सकता है कि जिस तरीके से दबाव बनाने का काम जो है वो हनुमान बेनीवाल की फौज ने किया है, एक जाटों के बड़े नेता के तौर पर भी उभरे हैं हनुमान बेनीवाल, और जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया है तो लोग कह रहे हैं कि सरकार झुक जाएगी। अब 1 महीने का समय मिला है, क्योंकि 20 तारीख को जो सब कमेटी की मीटिंग थी, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एडवोकेट जनरल जो हैं वो इस भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुके, एसओजी इस भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुकी, मैं बार बार सीएम से कह चुका कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, सब कमेटी की रिपोर्ट भी यही चाहती है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन अब सब कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक थी उसके चलते, उसकी व्यस्तता के चलते सीएम स्तर पर इसका कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम के स्तर पर फैसला होना है, सीएम पर इस पर कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। इसके लिए 1 महीने का वक्त मिला है, 1 जुलाई को इसको लेकर सुनवाई होगी। अब 1 जुलाई तक सरकार इस पर क्या करेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने बार बार इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई है, लेकिन सवाल यह भी है कि एक दूसरा धड़ा है जो चाहता है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका हक मारा जाएगा। इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने शहीद स्मारक पर ही कहा था कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए कि जो मेहनत से लगे हैं उनकी जो है वो उनके पद बच जाए, उनकी नौकरियां बच जाए, और जो फर्जीवाड़े से लगे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब इसी को लेकर तो छटनी एसओजी लगातार कर रही है। देखते हैं, 1 महीने का समय मिला है, सरकार इसको लेकर क्या ठोस कदम उठाती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो फौज थी उसने कल कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी सरकार पर की है और ये बताया है कि हनुमान बेनीवाल की हुंकार से राजस्थान में कितने युवा जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। जयपुर की सड़कों पर कल चारों तरफ भी जो है वो हनुमान बेनीवाल की फौज नजर आ रही थी। इंतजार है 1 महीने का, 1 जुलाई को सरकार इस पर क्या जवाब पेश करेगी, रद्द होगी भर्ती या नहीं होगी, लेकिन दबाव लगातार सरकार पर बनाने का काम हनुमान बेनीवाल करते रहेंगे, किरोड़ी लाल मीणा भी करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और रद्द करने के लिए बोलूंगा। अब नरेश मीणा से पहले कोरोना पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का नाम लेते ही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो वक्त हमने देखा है कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो है कोरोना ने 3-4 साल पहले हालत खराब की थी। 2020 में जब इसकी जो एंट्री राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर हुई थी
उस वक्त जिस तरह के हालात देश के अंदर बने थे, इसके नाम से लोग डरने लगे थे। अब फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। अब राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान में आज कोरोना संक्रमित एक की मौत हुई है। मौत का कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना से मौत हुई है। अब देखते हैं इसमें रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन कोरोना के 15 मामले राजस्थान प्रदेश में मिल चुके हैं। 8 मामले अकेले जोधपुर से सामने आए हैं, 4 केस जो है वो जयपुर से सामने आए हैं, और पूरे प्रदेश स्तर पर बात करें तो अब तक 15 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, और इससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है। और चिकित्सा महकमा है जो पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी हालत से निपटने के लिए, क्योंकि कोरोना से मैंने कहा ना कि पहले किस तरह से जो है वो पूरा देश इससे भयभीत हो गया था, और उसी तर्ज पर अब जो है पूरे तरीके से चिकित्सा विभाग है जो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। 15 मामले जो हैं वो कोरोना के राजस्थान में मिले हैं और 1 की मौत हुई है। इसके अलावा नरेश मीणा की अगर बात करें तो नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल हो या कांग्रेस की विधायक जो बामनवास से आती हैं इंदिरा मीणा, जो 2 बार नरेश मीणा से जेल में भी मुलाकात कर चुकी हैं। नरेश मीणा का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। अब उन्होंने सीएम भजनलाल को अपना वादा याद दिलाते हुए कहा है कि सीनियर सिटीजन जो उनके पिताजी से मुलाकात की है, सीएम भजनलाल ने उनसे वादा किया था, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना वादा जो है वो वादा निभाते हुए नरेश मीणा को रिहा करना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।